सबसे पहले आपने लिखना है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। जो आपके सामने पहली लिंक आ रही होगी joinpakarmy.gov.pk, आपने इसको क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट खोली हुई है आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते भी हैं या नहीं। सबसे पहले हम इसके कोर्स के प्री रिक्विजिट्स देख लेंगे। एज की 17 से 22 ईयर्स होनी चाहिए 1 मई 2024 पे। इसके लिए आप एज कैलकुलेटर यूज़ करके अपनी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका, आप अनमैरिड होने चाहिए, आपने शादी नहीं की होनी चाहिए। जेंडर सिर्फ मेल के लिए ही है। मिनिमम हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और वेट बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए। बीएमआई बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं, आप अपना बीएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए चार्ट देख के। रजिस्ट्रेशन, ये डेट्स चेंज होती रहती हैं, इन ये न्यू डेट्स आ चुकी हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट की डेट्स दी हुई हैं यहाँ पे। उसके अलावा नेशनैलिटी का बताया हुआ है कि आप सिर्फ इस पाकिस्तान से एनआईसी कार्ड होल्डर होने चाहिए या डोमिसाइल होल्डर होने चाहिए आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के। उसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ देखें तो आपकी एजुकेशन एफएससी या उसकी इक्वलेंट होनी चाहिए। ए लेवल्स आपने किया हो और आप उसको कन्वर्ट करवा रहे हो। 17-22 ईयर्स एज, दोबारा से एज लिखी हुई है सारी। और एज रिलैक्सेशन का भी बताया हुआ है कि इन दोनों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जबकि इन दोनों के लिए 3 मंथ्स अबव एंड 3 मंथ्स लोअर, यानी 17 से 3 मंथ नीचे और 22 से 3 मंथ ऊपर रिलैक्सेशन मिल सकती है। उसके अलावा ग्रेजुएट्स जो पाकिस्तान में ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स में सर्व करें वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी 2 इयर्स ग्रेजुएशन हो चुकी है। या उसके अलावा 4 इयर्स ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने बीएस या बीए ऑनर्स या बीबीए वगैरह किया होता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी में ऑलरेडी सर्विंग सोल्जर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर भर्ती होने के लिए। इसके अलावा अकेडमी प्री रिक्विजिट्स जो हैं एकेडमिक, उसमें आते हैं कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए एफएससी या जब आप ए लेवल्स को कन्वर्ट कराते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है 50% मार्क्स, ये सिर्फ आर्मी सोल्जर्स, सर्विंग आर्मी सोल्जर्स के लिए है कि उनके लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया होगा। जबकि जो लोग 4 साल की ग्रेजुएशंस करके आ रहे हैं उनके लिए 60% मार्क्स इन डिग्रीज़ में होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीए ऑनर्स और बीबीए वगैरह में। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट, आप लोगों को जो आपकी मार्कशीट होती है वो प्रॉपरली वेरीफाइड होनी चाहिए सेक्रेटरी कंट्रोलर एग्जामिनेशन बोर्ड, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी कंसर्न है उससे। उसके अलावा कोई डुप्लीकेट मार्कशीट या रिवाइज मार्कशीट, इस तरह की कोई मार्कशीट नहीं चलेगी, वो प्रॉपर अटेस्टेड होनी चाहिए। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग आईएसएसबी में 2 मरतबा रिजेक्ट हो गए हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आप, अगर आपने 3 मरतबा इनिशियल टेस्ट फेल कर दिया है जिसमें इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट आते हैं, अगर आपने वो भी फेल कर दिया तो तब भी आप किसी भी पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा टेस्टेड विद इन 4 मंथ्स 120 डेज़, यानी कि एक आईएसएसबी और दूसरी आईएसएसबी में दोनों में 120 डेज़ का गैप होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि कैंडिडेट 153 में भी अप्लाई कर देते हैं, फिर 154 में भी अप्लाई कर देते हैं और उनकी 120 डेज़ का गैप नहीं आ रहा होता, जो कि उनको इनएलिजिबल कर देता है। इसीलिए बेस्ट ये होता है कि अगर आप किसी 153 फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्स में नहीं रिकमेंड हुए तो आप वेट करें, आप 155 में अप्लाई कर दें ताकि आपके पर ये वाली शर्त मत लगे। उसके अलावा डिसमिस्ड, रिमूव, डिबार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, या तो फिर अगर आप रिमूव कर दिए गए हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से किसी भी वजह पर तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने से। अगर तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी हेनस ऑफेंस का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा मुकदमा अगर आप पे बना हो तो तब भी आप नहीं अप्लाई कर सकते। इसके अलावा अगर आप परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर हो जाते हैं, अपील मेडिकल बोर्ड, अपील मेडिकल बोर्ड क्या होता है कि अगर आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो गए हैं तो आप एक अपील कर सकते हैं, आप बता सकते हैं पाक फ़ौज को या जो भी आप अगर किसी और में भी अप्लाई करें तो आप इजीली बता सकते हैं कि आप अपील इंडोर्स कराते हैं कि आप मुझे दोबारा रिव्यू करें। फिर बोर्ड बैठता है, आपको आपका दोबारा जो है ना वो कैटेगराइजेशन होती है कि ये ये बंदा फ़िट है या नहीं फ़िट। उसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स फ़िट हो जाते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टिल जो है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप एक मरतबा अगर आपको अपील मेडिकल बोर्ड ने अनफिट कर दिया तो आप हमेशा के लिए अनफिट हो जाएंगे। ठीक है, ये आगे यही लिखा हुआ है कि एक मरतबा अगर आप हो गए तो बार बार नहीं आप कर सकते। उसके अलावा अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो आप तब भी अनफिट हो जाते हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि अगर आपने
पहले किसी आर्म फोर्सेस कॉलेज जैसे एएमसी हो गया, इन कॉलेज से अगर आप डिसिप्लिनरी ग्राउंड से आप निकाले गए हैं तब भी आप नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कि कोई और एकेडमी वगैरह से किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से अगर आपने रिज़ाइन दे दिया या अगर आप निकाल दिए गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, विड्रॉ कर दिए हैं, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपका कोई भी एकेडमिक सर्टिफिकेट टैंपर हुआ मतलब ख़राब किया, जाली बनाने की आपने कोशिश की, तब भी आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, नशा वगैरह करते हैं, तब भी पाक फ़ौज को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे यही लिखा हुआ है कि आईएसएसबी सिलेक्शन नेशनल ऑफिसर पोटेंशियल को देखने के लिए होता है, और कोचिंग का लिखा हुआ है कोचिंग ऑन आईएसएसबी टेस्ट नहीं करनी चाहिए, और वो भी आपको इनएलिजिबल कर देती है। यानी कि आप का पता चल गया कि आप कोचिंग सेंटर्स में गए हैं तब भी आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है, आप ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि आप इंटरनेट से रजिस्टर कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे, जॉइन पाक आर्मी वाली पे, ये जो ऊपर दी हुई है उसके ये इसका एड्रेस भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप अब जो AS&RC होता है, आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर, आपका करीबी जो भी होता है, आप उसमें जाकर भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि टेक्निकल कैडेट्स अगर तो उन्होंने PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया और एक मरतबा ISSB दे चुके हैं तो वो रिपीटर कैंडिडेट के तौर पे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक मरतबा ISSB दे दी तो उसके बाद सेकंड टाइम जब आप ISS देंगे तो आप रिपीटर ही रहेंगे। वो इसका ये नहीं होगा कि आप कोई तीसरा चांस भी ISSB का अवेल नहीं कर सकेंगे। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में लिखा हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका, उसके बाद आपके PT टेस्ट होते हैं, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है जिसमें जो एक बोर्ड बैठता है इनिशियल टेस्ट में होता है, उसके बाद ISSB में बाद में एक पूरा पैनल बैठता है। तो ये है। फिर रिटन टेस्ट की मालूमात थोड़ी सी लिखी हुई है। PT फिज़िकल टेस्ट का लिखा हुआ है कि 1.6 किलोमीटर रन है, 8 मिनट में करना है। पुशअप 15 रेपिटेशन करनी है 2 मिनट में। क्रंचेस जिसको सिटअप भी कहते हैं, थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म होती है, वो 20 रेप्स करने हैं आपने 2 मिनट में। फिर पुलअप आपने सिर्फ 3 करने हैं 2 मिनट में। उसके अलावा डिच क्रॉसिंग होता है जिसमें खड्डे के ऊपर से आपने छलांग मारनी होती है। उसकी डायमेंशंस लिखी हुई है कि तकरीबन 7.5 इंच का, वो 7.5 इंच बड़ा और 7.5 इंच ही चौड़ा खड्डा होता है जो कि 4 फुट गहरा होता है, उसको आपने क्रॉस करना होता है। अगर तो कोई बंदा इनमें से किसी एक में भी फेल होगा तो वो PT फेलियर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरव्यू। कैंडिडेट जो है ना, वो जो मेडिकल टेस्ट वगैरह क्लियर कर लेते हैं, रिटन मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट, वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होता है और एक पैनल बैठता है, उसका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू से पहले लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक ऐसे इंग्लिश और उर्दू में दोनों में 10 लाइन्स का ऐसे लिखना होगा। उसमें आपका जो है ना 20 मार्क्स में से स्कोरिंग होती है, और अगर कोई बंदा 12 से कम मार्क्स लेगा तो वो भी फेल हो जाता है। इसके अलावा आपकी एक्सप्रेशंस देखी जाती हैं आपके इंटरव्यू में। एजुकेट नॉलेज मतलब आप क्या, आपको पता है कि पाकिस्तान वगैरह या क्या चल रहा है पाकिस्तान में, और इसके अलावा आपकी जियो और पाक स्टडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आपकी ओवरऑल आउटलुक देखी जाती है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग सेंस भी आती है। देखा जाता है आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं, और अगर तो उनको ठीक लगे तो आपको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि ISSB में जाएंगे आप, और आप फिर PMA में ट्रेनिंग करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए, CNIC चाहिए, अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए इन दोनों की। उसके बाद पासपोर्ट पिक्चर्स चाहिए, कलर्ड साइज़ ओरिजिनल जो है आपकी फ़ोटोकॉपी नॉट रिकमेंडेड, या उसका अगर कोई लेटर है तो वो भी चाहिए होगा रिपीटर कैंडिडेट्स के लिए। ये आपको बता दूं कि पुराना उर्दू वाला अपना आपका जो CNIC कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आप स्मार्ट कार्ड बनवा लें। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जो बाहर रहते हैं, वो इनिशियल टेस्ट नहीं देंगे। वो अपने डिफेंस अटैशीज़ के पास जाके उनसे मिलें, और वो ही उनको जो है एक परफॉर्मा दे देंगे जिसमें वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे इनिशियल टेस्ट देने पे, और वो डायरेक्टली जाएंगे ISSB देने के लिए। बाकी ये डेट्स लिखी हुई हैं, ये डेट्स चेंज होती रहती हैं, कभी कभार वेबसाइट अपडेट नहीं होती, लेकिन इन डेट्स पे नहीं जाना, आपने ओरिजिनल जो है ना फॉर्म्स देखने हैं।